देखिए, हमारे पास जो पेपर है वो है इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स का, जो 2 तारीख का पेपर हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का, उसका हम लोग आंसर की देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको आंसर की सिर्फ़ आंसर आपको बताया जाएगा। थोड़ा-मोड़ा जो एक्सप्लेनेशन होगा, थोड़ा-थोड़ा आपको किया जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा मैं इसका। कोशिश है कि सिर्फ़ आपको आंसर की प्रोवाइड किया जाए और 100% ये आंसर की आपको सही मिलेगा। ठीक है? तो जो हमारे पास ये फिजिक्स का है और जो कोड है हमारे पास, वो कोड डी अवेलेबल है। तो मैं कोड डी का आपको ए टू जेड क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वो पूरा मैं अप टू 70 क्वेश्चन तक उसका मैं क्या करूँगा, आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? उस आंसर की मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शन पढ़ूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है? चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास जो कोड है, ध्यान रखिएगा, डी कोड का अपने पास पेपर अवेलेबल है। ठीक है? चलिए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए है अपने पास कैपिटल ई इजकल टू एफ क्यू, बी ऑप्शन अपने पास कैपिटल ई इजकल टू एफ बाई क्यू, ऑप्शन सी अपने पास है ई इजकल टू 1/2 इंटू एफ क्यू, और ऑप्शन डी अपने पास है ई इजकल टू क्यू बाई एफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, जो कि बी में आपको लिखा हुआ है कैपिटल ई इजकल टू एफ बाई क्यू। ये डायरेक्ट अपने को क्लास नोट से क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये आपको है ई इजकल टू एफ बाई क्यू, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं हम लोग। कह कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ध्यान दीजिए, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। सरफेस डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जानते हैं कि सिग्मा इजकल टू आपको होता है कि क्यू बाई ए। आप ये फॉर्मूला आपको क्लास नोट से क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास नोट से है और क्लास नोट में है, और ये आपको कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और वहां पे देखिएगा आप कैपिटल क्यू लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होता है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर आपको पता होगा कि इसके लिए हम लोग जो करते थे, सी का वैल्यू वो होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में आपको लिखा हुआ नहीं, और यही से हम लोग सब वैल्यू रख करके सोल्व करते थे। तो अर्थ के लिए आपको मिलता था 711 माइक्रोफेराड। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है कि सी इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर कैपिटल आर और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ये वाला ऑप्शन सही है। और ये किस केस में होता है, तो जब हमारे पास दो कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, और ऐसा कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा, और यदि हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को हम लोग बाहर वाले कैपेसिटर को ग्राउंड करते हैं, और ध्यान से देखिए इसका रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस कितना है R2 है, और अंदर वाला कितना है R1 है। तब इस तरह के फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है आपको सी, इसके लिए ये देखिए पहले के लिए था, अब इसके लिए जो फार्मूला होता है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 R2 बाई R2 माइनस R1। तो आपको इस फॉर्मेट में आपका आंसर दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि अंदर वाला को ग्राउंड किया जाता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, सेम ही मिलेगा, बस ये ध्यान रखना। इसलिए कौन सा आंसर सही, तो थर्ड का ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि μ2 1 ये किसके बराबर होता है, तो ये μ2 बाई μ1 के बराबर होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। ये आपको ध्यान रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी में आपको लिखा हुआ है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, मीन्स इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक एवं उल्टा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं हम लोग। करें कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पूछा गया आपसे मैग्निफिकेशन पावर।
तो ध्यान रखना ये आपका जो होता है ये होता है आपका एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई। और ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। लेकिन आपको ध्यान देना जो बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल सेट दिया गया था आपको, उसमें आपको देखिए प्लस में एफ ओ बाई एफ ई कई ऑप्शन में नहीं था, वहां पे यही ऑप्शन था लेकिन माइनस में था। तो इसीलिए वहां पे मॉडल सेट में आपको माइनस एफ ओ बाई एफ ई पढ़ते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता तो प्लस में एफ ओ बाई एफ ई होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। देखिए माइनस में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ माइनस एफ ओ बाई एफ ई, समझ रहे बात को, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लस वाला आंसर होगा एफ ओ बाई एफ ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं हम लोग। 7 में निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? देखिए इंद्रधनुष के निर्माण में आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए है प्रकीर्णन, बी है विवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण और डी है अपवर्तन। तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि देखिए जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन कौन सा फिनोमेना होता है? तो आप जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और आपको पता होगा कि परावर्तन का भी घटना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग पढ़ते थे, है ना। ये चीज है। तो आपको देखिए ऑप्शन इसमें इसके क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें आपका मेन ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। लेकिन यदि आपका इस ऑप्शन का सही आंसर देखा जाए तो सी और डी दोनों आंसर होगा। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, लेकिन आपको बेसिकली यदि बात करें तो हम लोग इसका आंसर कौन सा होगा? डिस्पर्सन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपको देखा है। यदि मुझे सिर्फ एक आंसर देना है तो मैं कौन सा दूंगा? सी नंबर आंसर होगा, जो डिस्पर्सन है मतलब वर्ण विक्षेपण है। समझ रहे बात को? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो वर्ण विक्षेपण। अंग्रेजी में लिखा हुआ आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मतलब डिस्पर्सन, सिर्फ सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं हम लोग। कारण निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? देखिए छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही आपको बोला गया? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। तो देखिए आपको कुछ नहीं, आपको इसका पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एक्सियल पोजीशन, इन दोनों का आपको रिलेशन पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जो बी एक्सियल होता है, जो बी एक्सियल होता है आपको पता होगा कि वो होता है 2km/2km आर क्यू होता है, और जो बी इक्वेटोरियल होता है ये क्या होता है? km/r क्यू होता है। तो बताइए आपको कौन सा रिलेशन है? तो आपको दिख रहा हो कि यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा किसका हो जाएगा? तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बी एक्सियल होगा 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी एक्सियल है ये कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल। तो ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में है, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में है कि बी अक्षीय इक्वल टू 2 गुना बी निरक्षीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज सही, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग बात करते हैं। कह कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इजिकल टू 2 पाई रूट अंदर आई बाई एम बी एच, और ये आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ध्यान रखिएगा ये आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो है एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। कौन सा ऑप्शन? टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंदर आई बाई एम बी एच। ये कौन सा ऑप्शन में? तो बी नंबर ऑप्शन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। 10 में कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति स्मॉल एन के लिए सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेट फील्ड बी एच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल एन। ये आपको ध्यान रखना है, जो एन स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बी एच का। क्या होता है? एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल ऑफ बी एच। और ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें हम लोग। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। तो ध्यान रखना अपने को बी इजकल टू बी एच टेन थीटा, बी इजकल टू बी एच टेन थीटा, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है
अपेक्षिक चुंबकशीलता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का बात कर रहे हैं, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो आप जानते हैं कि म्यू आर इजकल टू जो होता है वो म्यू बाय म्यू नोट के बराबर होता है। जैसे आपको पता होगा कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या था, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, यही होता था। तो उसी तरह से म्यू आर इजकल टू म्यू बाय एप्सिलॉन नोट, एकदम क्लास नोट से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं इंग्लिश में बोल लेता हूँ, रिलेशन रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 13 में क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये देखिए बीएच वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपको रिलेशन पूछा गया। ध्यान देखिए, ये अपने पास बी भी है और इधर का कंपोनेंट अपने पास ये बी एच है। बताइए, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप जो लिखोगे तो वो मिलेगा अपने को बी, और ये कितना मिलेगा बी, तो आपको पता है कि रूट अंदर क्या मिलेगा, बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर इजकल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 13 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं हम लोग। करें, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के लिए सही है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम। तो ये आपको पता है हुए, जो C इक्वल टू होता है 1 बाय रूट अंदर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं हम लोग। 15 में के 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर इज। देखिए आपको पावर इजकल टू कितना दिया होगा, 4 डायोप्टर, तो आप जानते हैं कि P इजकल टू होता है 1 बाय एफ, तो यहां से F बराबर क्या मिलेगा आपको 1 बाय पी, तो 1 बाय पी, पी कितना अपने को 4, यहां से आप डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 0.25। लेकिन ये देखिए डायोप्टर है पावर, तो जो F मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, तो देखिए 0.25 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं हम लोग। 16 में अपने पास निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, क्लास नोट में लिखाया हुआ आपने को, W इक्वल टू जो होता है ये होता है म्यू आर माइनस म्यू वी बाय म्यू वाई माइनस 1। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं हम लोग। यदि कांच के लिए एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ हो और पानी में म्यू इक्वल टू 4/3 में सॉरी एफ डब्ल्यू हो, तो आप जानते हैं कि देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि 1/f इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा तो जो रिलेशन आपको मिलेगा वो मिल जाएगा एफ डब्ल्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एयर, एफ एयर 2 टाइम्स ऑफ एफ एयर, और ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 इन एयर इज एफ ए एंड इन वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 इज एफ डब्ल्यू, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 9 कौन सा क्वेश्चन है, 18 में अपने पास निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग लेमडा के लिए सही है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये देखिए आपको मॉडल सेट का क्वेश्चन है, और ये आपको पता है कि ये डायरेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है कि आई जो प्रोपोर्शनल है वो लेमडा टू दी पावर 1/λ⁴ का, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, बोला कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये भी आपको मॉडल सेट का क्वेश्चन है, कितना होता है, तो आपको पता है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ये आपको पता हो कि मैग्नीट्यूड में इतना होता है लेकिन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर में आपको ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है। यदि नेगेटिव होता तो नेगेटिव हम लोग टिक लगाते, नहीं लिखा हुआ नेगेटिव में तो हम लोग पॉजिटिव वाला आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए 20 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज
द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, तो सोडियम के लिए होता है 2.75, ध्यान रखिएगा 5 किसके लिए, सोडियम के लिए 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 करे कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि A इक्वल टू P प्लस N होता है, यहां से N बराबर निकालोगे तो A माइनस P होगा, और जानते हैं A माइनस P को हम लोग Z लिख सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास N इक्वल टू A माइनस Z, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते करा, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज, देखिए पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, हम पढ़े हुए हम लोग जानते हैं कि जो पावर इक्वल टू जो होता है पी एवरेज, क्लास नोट में लिखा हुआ है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो भी की जगह पे आपको ई लिखा हुआ है, तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, फिर आगे का क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए तब तक 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में अपने पास है कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो शक्ति गुणांक आप जानते हैं कि cos फाई को हम लोग शक्ति गुणांक कहते थे, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, देखिए कौन सा सर्किट का अपने को नहीं दिया हुआ है, तो अपने को ऑप्शन से ही ढूंढना होगा कि हमको कौन सा सर्किट का बात कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आर और जेड का प्रयोग किया गया है इसमें, ऑप्शन में जो भी है आपको आर और जेड और ओमेगा और एल का यूज किया गया, तो आर और जेड कौन सा सर्किट, आप जेड के लिए कौन सा देखते हैं, जो कॉम्बिनेशन वाला सर्किट होता है उसके लिए हम लोग जेड का यूज करते थे, एक्सएल का यूज करते थे, दो के लिए जेड का यूज करते थे हम लोग, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, तो कॉस फाई जो भी मिलेगा आपको, एक मिनट रुक जाइए, चलिए देखिए ध्यान से, शक्ति गुणांक बराबर होता है 23 क्वेश्चन नंबर, तो शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो आपको पता है कि cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, और ये कितना मिलेगा आपको, तो आर बाई जेड मिलेगा, ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि आपको पता है यदि हम लोग आर को इस सर्किट पर ले ले और जेड को यहां ले ले तो रिजल्टेंट ये मिलता था, और ये अपने पास कॉस, मतलब ये अपने पास फाई होता था, बताइए कॉस थीटा यहां से क्या मिल सकता है अपने को, तो कॉस थीटा यदि हम लोग निकालें तो ये एक्चुअली में क्या मिल सकता है, देखिए कॉस थीटा यहां से निकालिएगा, कॉस पे क्या मिलता है अपने, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो बी कितना अपने पास ये है और एच ये है, तो बी अपने पास ये है, तो आर, अब भाई ये जो भी होगा तो वो इसको हम लोग क्या मानते थे, जेड मानते थे, जो रिजल्टेंट मिलता था उसको हम लोग जेड मानते थे, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, ये नेट होता था, नेट को ही हम लोग जेड मानते थे, तो ये क्या मिल जाएगा, नीचे में जेड मिलेगा, तो आर बाई जेड आपको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए 24 में करें कि एलआर परिपथ में कलांतर होता है, फेज डिफरेंस इन एलआर सर्किट इज, तो ये क्या मिलता है अपने को, ठीक, देखिए आप इसमें आपको निकालना पड़ेगा इसी तरह से कि एलआर सर्किट में आपको पता है कि एक इधर होता था आर, तो एल इधर होता था, तो रिजल्टेंट आपको ये मिलता था, तो यहां से यदि निकालिएगा आप टेन थीटा ये होता था आपका फाई, यहां से यदि आप टेन फाई निकालोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, आर बाई समथिंग मिलेगा, या एक्स एल बाई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, ये देखिए पी कितना मिलेगा, ये कितना है एल, तो एल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एल, बाई क्या लिखेंगे आर, तो एक्स एल बाई आर, और एक्स एल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल बाई आर, तो यहां से देखिए टेन फाई जो मिला अपने को ओमेगा एल बाई आर, तो फाई बराबर कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ओमेगा एल बाई आर। चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द ट्रांसफार्मर इज, देखिए आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज होता है, तो आउटपुट वोल्टेज का मतलब है सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज वीएस, एस मतलब सेकेंडरी, और प्राइमरी का वीपी, तो देखिए वीएस बाय वीपी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आरसी का विमीय सूत्र होता है, आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट,
मतलब ये टाइम है, एक तरह का ये क्या है, टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t, टाइम का डायमेंशन क्या मिलेगा, t। तो सिंपल सा देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है m0 l0 t1 या t। ये देखिए आपका जो ऑप्शन में वो करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते हैं। ध्रुव परवलय का ऐसा ही मात्रक होता है, ये आपको पता है कि एम्पियर इंटू मीटर होता है, और कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में am। चलिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं हम लोग। अच्छा 27 में तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, ठीक है। चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, W इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 28 का W इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं हम लोग। कह कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 10 टू द पावर -5 टेस्ला, 10 के पावर -5 टेस्ला। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10 के पावर में -5 टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं हम लोग। कह धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज m इक्वल टू एन आई ए। ध्यान रखिएगा कैपिटल M इक्वल टू एन आई ए होता है, समझ रहे बात को। तो ये वाला देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 31 का बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक K इक्वल टू सी बाई एन ए बी, K इक्वल टू सी बाई एन ए बी। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही।